बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था लेसन 53 पार्ट 1 के अंदर, उसके पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस लेसन नंबर 53 पार्ट 2। आपने स्टूडेंट्स इसके पैसिव वॉइस इस तरह सीखना है कि मैं आपको पैसिव वॉइस के 5 स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको एक्टिव और फिर खुद ही पैसिव सेंटेंसेस उनके करवाऊंगा। 5 सेंटेंसेस एक्टिव और 5 पैसिव के। तो क्योंकि मैंने इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस के ही इंग्लिश में ही पैसिव लिखवाना है और समझाना है आपको, इसलिए उर्दू में पहचान की इधर ज़रूरत नहीं होती। हम एक्टिव सेंटेंसेस जो इंग्लिश के हैं उन्हीं के पैसिव सीखेंगे। अब आपने क्या करना है, लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट ये देखिए, आपने हेडिंग लिखी पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। अब आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स देखिए, होता यह है कि आपने जैसे कि लेसन 53 पार्ट 1 के अंदर पढ़ा कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जो एक्टिव में हम करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक लग के आगे टू और फर्स्ट फॉर्म, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म के कम्बिनेशन को ग्रामर में इन्फिनेटिव और उर्दू में मस्तर कहा जाता है, वो हम लगाते हैं। और जब हमने पैसिव इन सेंटेंसेस को बनाना होता है तो उसी इन्फिनेटिव को हम पैसिव बनाते हैं और उसका तरीका ये होता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देते हैं। इधर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर आगे टू, फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखवाया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लिखें सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ चेंज नॉट का आया और बाकी कोई चेंज नहीं है। अब आपने थर्ड स्ट्रक्चर पे जाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लिखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें, इज एम आर शुरू में ले गए, सब्जेक्ट के बाद आगे वही टू बी थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया, कोई चेंज नहीं आया सवाए क्वेश्चन मार्क लगाने के। अब आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम, इनमें से जो भी आए सबसे पहले इसे लिखेंगे, फिर इज एम आर में से जो लगाना है वो लगाएंगे सब्जेक्ट की मुनासबत से, फिर आगे सब्जेक्ट, फिर टू बी थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो लिखिए हु प्लस इज या आर प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट हु होता है, इसलिए एम मैंने नहीं लिखवाया, वो आई के साथ लगता है। अगर हु एक इंसान के लिए यूज़ किया जाए तो इज़, और अगर ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आर लगाएंगे, आगे टू बी और थर्ड फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। ये आपने स्ट्रक्चर लिखे। यहाँ पर ये आपने समझना है कि वाई, व्हेन, वेयर या हाउ जो फोर्थ स्ट्रक्चर में मैंने लिखवाया है, ये एडवर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब इन्हें कहा जाता है। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि सेंटेंस के अंदर आकर क्वेश्चन को राइज करते हैं, सवाल करते हैं, और फिर पैसिव में भी इनको शुरू में ही लिखा जाता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। लेकिन जो मैंने फोर्थ स्ट्रक्चर में हुम लिखवाया है वो ऑब्जेक्ट होता है और उसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाते हैं, हु, उसे हु में तब्दील कर देते हैं।
और जो लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने हु लिखवाया है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रोनाउन होता है तो पैसिव में इसे हम बाय हुम में तब्दील कर देते हैं। आप इस तरह कीजिए कि अपने रजिस्टर की 6 लाइंस के बीच में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाइए। लेफ्ट साइड पे लिखिए एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखिए पैसिव वॉइस। और अब आपने सेंटेंसेस लिखना है। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखिए आई एम टू डू मच वर्क, और इसका पैसिव ले लेते हैं मच वर्क इज टू बी डन बाय मी। देखिए स्टूडेंट्स, ये टू डू का ऑब्जेक्ट था मच वर्क, इसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, फिर इसके साथ इज आता है। उधर सब्जेक्ट आई था एक्टिव में तो एम लगा, इधर क्योंकि मच वर्क है तो इज आया। और टू डू को थर्ड फॉर्म में इस तरह बदला, पहले उससे पहले क्या किया हमने, टू बी लगाया, यानी टू बी और थर्ड फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव होता है उसको पैसिव में बदलने के लिए टू बी थर्ड फॉर्म में उसे तब्दील कर देते हैं। फिर आगे बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था आई, उसे मी में तब्दील करके ऑब्जेक्ट बनाया। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। शी इज नॉट टू पुट ऑन न्यू शूज, पैसिव सुनिए, न्यू शूज आर नॉट टू बी पुट ऑन बाय हर। स्टूडेंट देखिए, न्यू शूज ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, न्यू शूज इधर आ गए, और इसके साथ क्योंकि अब ये न्यू शूज सब्जेक्ट है तो आर लगा। फिर आगे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा, टू बी और थर्ड फॉर्म, और पुट तीनों फॉर्म्स एक ही हैं। ये थर्ड फॉर्म हमने लगाई। और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। और फिर आगे बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था एक्टिव में शी, उसको बाय हर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। लिखिए आर यू टू टेक ऑफ योर कोट। ये टेक और ओ डबल एफ ऑफ, टेक ऑफ का मीनिंग होता है उतारना। अब इसका पैसिव सुनने, इज योर कोट टू बी टेकन ऑफ बाय यू। स्टूडेंट देखिए, उधर कोट ऑब्जेक्ट था, योर कोट उसे सब्जेक्ट बनाया, उसे पहले इज लगाया, सवालिया जुमला था, और फिर आगे टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी टेकन ऑफ, और जो सब्जेक्ट था यू, उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वाई आर दे टू मिक्स वाटर इन मिल्क। अब इसका पैसिव सुनने, वाई इज वाटर टू बी मिक्सड इन मिल्क बाय देम। स्टूडेंट देखिए, इधर वाटर ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, लेकिन वाई तो उसी तरह शुरू में आएगा, और वाटर क्योंकि सब्जेक्ट बना तो वाई के बाद अब आर की बजाय इज आया, आगे वाटर लगाया, आगे टू बी थर्ड फॉर्म यानी टू बी मिक्स्ड, और इन मिल्क वैसे ही रहा, और बाय लगाकर जो दे सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया देम। स्टूडेंट अब लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हु इज टू लर्न हिज लेसन। इसका पैसिव सुनिए, बाय हुम इज हिज लेसन टू बी लर्नड। स्टूडेंट देखिए, यहां पर सब्जेक्ट था हु, उसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए शुरू में ही बाय हुम में तब्दील कर दिया, और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में हिज लेसन, उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले इज लगाया, इज हिज लेसन, और जो टू लर्न था उसे टू बी लर्नड, ये पैसिव में बदला इन्फिनिटिव को। स्टूडेंट याद रखिए, हु जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो सवालिया जुमला होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लेकर जाते। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाएं, लेकिन हु वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं किया जाता। जब पैसिव में इसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय हुम में तब्दील कर देते हैं, तो जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट होता है वो जब सब्जेक्ट बनता है, जैसे हिज लेसन है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब उसकी मुनासिबत से फिर आता है, क्योंकि पैसिव भी तो सवालिया ही होता है। अगर एक्टिव सवालिया सेंटेंस हो तो पैसिव भी सेंटेंस सवालिया ही होता है। तो स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।